हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो देखो भाई, सीरीज चल रही है क्लास 12 मैथ्स पीवाईक्यूज की, तो कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे देखते जाओ और वीडियोस कुछ डाउट है तो पूछते जाओ। देखो वीडियोस कंटिन्यूसली आते रहेंगी। तो देखो आज हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और मैं बता रहा हूं ये 5 मार्क्स में पूछा हुआ सवाल है ना। ये आपको 5 मार्क्स में पूछा हुआ सवाल है पिछले साल 2024 में, और बहुत आसान। लास्ट में मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, उससे आप वेरीफाई कर सकते हो। देखो सॉल्व तो नहीं करके आओगे उससे, लेकिन आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया कि नहीं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है और शानदार ट्रिक है, आप यूं 1 मिनट के अंदर पता कर सकते हो। तो देखो अभी तो फिलहाल हम प्रोसीजर से करेंगे जैसे हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है, क्योंकि हम बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। A1 denotes the area of region bounded by y equal to 4x, x equal to 1 and x-axis in the first quadrant, and A2 denotes the area of region bounded by y equal to 4x, x equal to 4 and find A1 is to A2। तो A1 जो एरिया है, पहले तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसका, डायग्राम से ही आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x कौन सा होता है, कौन सा होता है भाई, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव x एक्सिस ओरिजिन से पास होके जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब और x इक्वल टू 1 एक लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस, ये सपोज हो गई हमारी x इक्वल टू 1 की एक लाइन, ये हो गई x इक्वल टू 1 की एक लाइन, है ना। ये पॉइंट हो गया 1। अब एंड x एक्सिस ये हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें जो फाइंड करना है, वो हमें समझ में आ गया है कि हमें जो फाइंड करना है वो ये रीजन फाइंड करना है। और ये रीजन फाइंड करने का दिक्कत कोई नहीं है, बहुत ईजी है। एक स्ट्रिप लगेगी जो कि एरिया ऑफ कर्व 0 से लेकर इस पॉइंट तक, है ना, 0 से लेकर इस पॉइंट तक सब पता है, लिमिट भी पता है, लिमिट भी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल्स टू सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 1 और कर्व की इक्वेशन, और कर्व का इक्वेशन y dx, मतलब y इंटू डी एक्स, ठीक है, y इंटू डी एक्स। और ये y क्या है, कर्व का। तो ये हो जाएगा हमारा 0 से लेकर 1, y हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 4x dx, जो कि मिलके बनेगा 2 0 से लेकर 1 अंडर रूट x dx। बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। ट्वाइस ऑफ, अच्छा ये हम a1 निकाल रहे हैं ना, a1 मैं यहां लिख देता हूं a1। तो ये मिल जाएगा x के पावर में 1/2, तो x के पावर में 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये बन जाएगा सिंप्लीफाई करने पे 2 इंटू 2/3 इंटू लिमिट भाई, लिमिट 0 से लेकर 1 लिमिट चल रही है, तो ये 1 ही आएगा, तो ये 4/3। तो एरिया 1 की वैल्यू आ चुकी है 4/3, है ना। और ये आई होप आपको समझ में आ गया। तो एरिया 1 निकल गया बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं गई। अब एरिया 2 की बात करते हैं। एरिया 2 की जब भी हम बात करेंगे तो एरिया 2 की भी बात कर लेते हैं हम लोग। एरिया 2 क्या बोलता है, एक हम ये ग्राफ ड्रॉ करना जरूरी है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब कौन सा हो गया भाई, यही हो गया, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। और x इक्वल टू 4, मतलब ये लाइन हो गई x इक्वल टू 4 की, सपोज, है ना। ये लाइन हो गई हमारी x इक्वल टू 4, तो मतलब ये पॉइंट x इक्वल टू 4 का पॉइंट है। अब देखो इसमें क्या निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय दिस 2 लाइन, और कुछ नहीं बोला है, तो मतलब ये वाला एरिया, ये एरिया हमें फाइंड करना है, पूरा एरिया। ये A2 भाई, A2 ध्यान दो, A2 लिमिट अगेन यहां से चलेगी 0, कहां तक चलेगी 4 तक, और इक्वेशन किसकी लगेगी, कर्व की इक्वेशन। तो एरिया ऑफ 2 रीजन, है ना। अच्छा एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसका निकाल सकते हैं। यहां पे अगर एक स्ट्रिप लगाऊंगा मैं, यहां पे स्ट्रिप कहां से कहां तक कवर करेगी एरिया, ये यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया y, ये हो गया हमारा dx, ठीक है। ये हो गया हमारा dx, ये हो गया हमारा y, मल्टीप्लाई करोगे y dx, तो एक स्ट्रिप का एरिया। ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का, पर हम कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट देखो सॉल्यूशन क्या बताता है कि एरिया हमें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतने का एरिया देखना पड़ेगा पहले, और मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो लिमिट लगेगी 0 से 4, और कर्व का हमें y लगाना पड़ेगा, ठीक है, कर्व का y। तो ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर 4, और y करेंगे तो वही है भाई, y तो इसका वही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिमिट ही चेंज होनी थी, इंटू 2, ये 0 से लेकर 4 रूट x। तो ये क्या बन गया 4, ये बन गया x के पावर में 1/2 + 1 3/2 बाय 3/2,
लिमिट चल रही है 0 से लेकर 4, पुट कर देते हैं 4 इंटू 2/3 इंटू ये 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ ना यार 4 को, उसके पावर में क्या चल रहा है, उसके पावर में क्या चल रहा है 3/2, ये 2 कैंसल, क्या मिला 8/3 इंटू 2 के पावर में 3 मतलब 8, तो ये वैल्यू आ गई 64/3। तो यहां से A2 मिल चुका है हमें 64/3। हमें क्या निकालना है A1/A2, हमें निकालना है A1/A2, A1/A2। A1 हमारा कितना था, A1 हमारा था कितना था भाई, A1 की बात करेंगे तो A1 था हमारा 4/3, ठीक है। तो 4/3 डिवाइडेड बाय 64/3, ये 3 कैंसल, 4 1 टाइम, 4 16 टाइम, तो कितना रेशियो आ गया 1/16। तो इसका रेशियो आ चुका है कितना भाई 1/16, 1:16 इसका क्या हो गया, देखो ये आंसर हो गया। है ना आसान क्वेश्चन, है ना आसान क्वेश्चन, मजा आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था और 5 मार्क्स में पूछा हुआ सवाल था, तो और मजा आ गया भाई, 5 नंबर पूरे के पूरे मिलने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो। देखो अब बात करता हूं मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं आपको, इसका एकदम मस्त एक शॉर्ट ट्रिक समझते हैं हम लोग। शॉर्ट ट्रिक क्या बोलता है, शॉर्ट ट्रिक क्या बोलता है, देखो अगर कभी भी एक पैराबोला है ना, और एक पैराबोला है और एक यहाँ पे डबल ऑर्डिनेट है, और इनके बीच का एरिया अगर निकालने बोलता है, इसके बीच का एरिया अगर निकालने बोलता है, तो इसका एरिया निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक है और वो बोलता है 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जिसमें ये बिलोंग कर रहा है, जैसे कि ये किस में बिलोंग कर रहा है भाई, जैसे कि ये एक रेक्टेंगल में बिलोंग कर रहा है ना, ये है ना, तो इस रेक्टेंगल 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये हो जाएगा एरिया, इसका एरिया है ना, इसका एरिया निकालना होगा तो ये रेक्टेंगल लेंगे, और अगर हमें पूरा एरिया निकालना होगा यहां तक का तो हम ये रेक्टेंगल लेंगे, लेकिन हमेशा क्या होगा 2/3 होगा, 0 से लेकर 1 था, अगर हम नोटिस करेंगे तो 0 से लेकर 1 था, तो उस केस में हमें अगर इसका एरिया निकालना था तो मैंने क्या बताया 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये अगर 1 है तो ये देखो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, अगर ये 1 है तो देखो 1 पुट करोगे तो y² = 4 आएगा, y² = 4 आएगा और y = 2 आएगा, तो ये पॉइंट 2 हो गया। तो मुझे पता चल गया इसका एरिया अगर निकालना है मुझे सिर्फ इतने का, तो ये एरिया हो जाएगा इसका 2/3 ऑफ, है ना, 1 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मतलब ये बन गई वैल्यू 4/3। तो फर्स्ट एरिया मुझे मिल गया 4/3। अच्छा सेकेंड एरिया की बात कर लेते हैं, ये एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, सेकेंड एरिया में ये 4 था, जब ये 4 था तो ये भी 4 बन जाएगा, 4 इंटू 4 16, y² = 16, y = 4 बन गया। तो अब इस केस में ये बन जाएगा 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इस केस में ये पूरा लेंगे, ध्यान दो ना, इस केस में पूरा लेंगे क्योंकि हमें ये नहीं बोला है कि कहां लेना है, एक्स कोऑर्डिनेट में लेना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लेना है या किस कोऑर्डिनेट में, बस बोला है कि पैराबोला और लाइन, पैराबोला और लाइन। तो अब लेंथ मेरी उतनी है 4 और ब्रेथ मेरी हो जाएगी, यहां पे अगर इसकी बात करूंगा तो ऊपर 4 नीचे 4 मतलब ये 8, तो ये मिल गया मुझे, कितना मिल गया 4 2 जाए 64/3। तो अगर आप नोटिस करोगे ना, देखो A1 और A2 आपका यही आया है। अब इसका अगर रेशियो निकालते हैं तो देख लो, रेशियो के निकालोगे तो 1/16 ही आएगा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक थी, अगर आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है तो। अच्छा ये अप्लाई तो नहीं करोगे पेपर में, लेकिन ये जेई मेन वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें एग्जाम से पूछता है, तो जो जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट एक ट्रिक है जो आप लिख सकते हो। और ये बोर्ड वालों के लिए क्या है, एक मतलब समझो उनके लिए एक चेक करने का तरीका है, भाई मेरा आंसर सही आया है कि नहीं, तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है भाई, वेरीफाई करने के लिए 1 मिनट 2 मिनट तो दे सकते हो ना, और मेरे ख्याल से 1 मिनट ज्यादा तो लेगा नहीं ये क्वेश्चन। तो ये बस कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन। वीडियोस देखते जाओ, कुछ डाउट है तो भाई पूछते जाओ बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा, डिस्कस करेंगे भाई हम लोग, टेंशन मत लो, प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से। तो बस देखते जाओ, दोस्तों में शेयर करते जाओ जिनको कॉन्सेप्ट्स चाहिए, और हिट लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स, कीप प्रैक्टिसिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।